हिमालय राज्य के यहाँ मैनावती के प्रसूति भवन में माँ भगवती जगदम्बा पराम्बा त्रिपुर सुंदरी आदि शक्ति पार्वती के रूप में प्रकट हुई। बड़ा हर्षोल्लास से आनंद उत्सव मनाया गया। एक बार देव ऋषि नारायण हरि का स्मरण करते हुए इधर आ निकले। जैसे ही नारद जी का पदार्पण हुआ, महाराजा हिमाचल ने नारद जी का भव्य स्वागत किया, चरणों का पखारण किया और आशीर्वाद के बाद अपनी बेटी को बुलाया। नारद जी की गोद में देते हुए कहा, देव ऋषि, हमारे घर में एक पुत्री रतन ने जन्म लिया है, आप इसका भविष्य बताएं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। नारद जी ने माँ भगवती के अंग प्रत्यंगों को देखा, हस्तरेखाओं को देखा, मस्तक रेखाओं को देखा। और कहने लगे, राजन, तुम्हारी पुत्री जो है वो आदि शक्ति स्वरूपा है। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके कितने नाम रखे जाएं, क्या करें, क्योंकि संसार में अनेक नामों से ये प्रसिद्ध होंगी। इनकी अनेकानेक पीठों पर पूजन होगा। संसार की जितनी स्त्रियां हैं वो पार्वती की शरण में आकर के अपने सौभाग्य को प्राप्त करेंगी। पार्वती के पदार्पण पद चिन्हों पर चल करके अपने पतिव्रत धर्म के कठोर पैनी धार के ऊपर वो स्त्रियां चलेंगी, इनका अनुसरण करेंगी और पार्वती की शरण में ही सांसारिक स्त्रियों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। नारद जी कहने लगे, नाम उमा अंबिका भवानी, कोई ने उमा कहेगा, कोई अंबा कहेगा, कोई अंबिका कहेगा, कोई अंबालिका कहेगा, कोई जगदम्बे कहेगा, कोई भवानी कहेगा, कोई पार्वती कहेगा। जो भी जिसके मन को भाएगा उतने ही नामों से संसार में ये विख्यात होगी। लेकिन सारे सगुण बता करके, सभी गुणों का प्रचार करके अंत में नारद जी ने कहा, राजन, कुछ दो चार अवगुण भी हैं। अवगुण कहते ही माता पिता के कान खड़े हो गए। अब तक तो हर्षित थे, खुश थे, हमारी बेटी ऐसी है, हमारी बेटी ऐसी है, हमारी बेटी ऐसी। नजदीक से लगे देव ऋषि, वो अवगुण कौन से हैं? नारद जी ने कहा, राजन, इनके सप्तम भाव में कुछ अटपटी ग्रह स्थिति है। जो इनका पति होगा वो पति अवधूत होगा, मान अमान से रहित होगा, निर्गुण होगा, न कोई कुल खानदान का पता होगा, न कोई मान मर्यादा, न कोई माता पिता का नाम होगा, अजन्मा होगा, कोई परिवार उसका नहीं होगा, शमशानवासी होगा, जटाधारी होगा। जैसे ही बताते जा रहे थे, व्यास जी कहते हैं, राजन, इन गुणों का अवगुणों को सुनकर के मैनावती तो मूर्तिमान ही हो गई, मानो कानों से सुनना ही बंद हो गया हो। महाराजा हिमाचल ने कहा, तो प्रभु इसका कोई उपाय है?
हमारी सुकोमल फूल सी कन्या और पति ऐसा मिलेगा। उन्होंने कहा एक उपाय है क्या, अगर तुम्हारी कन्या भगवान शिव की तपस्या करे और भगवान शिव को खुश करे और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर ले तो ये सारे अवगुण गुणों में बदल जाएंगे। क्योंकि जितने मैंने बताए हैं वो सभी लक्षण भगवान शिव से मिलते हैं। और शिव तो करुणा के धाम है, वो दयालु है, वो आशुतोष है, वो गणदानी है, त्रिलोकीनाथ है, फिर किसी बात की कोई परवाह नहीं। अब इतना कह करके देव ऋषि नारद तो चले गए। मैनावती ने कहा स्वामी ये क्या बता करके गए हैं नारद जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। एक बार राजा की तरफ देखती हैं, एक बार फूल सी कन्या की तरफ देखती हैं। माँ भगवती पार्वती तो मुस्कुराती हैं कि नारद जी ने जो कहा है वो सही कहा है, लेकिन इस बात का माँ को थोड़ी पता है। माँ तो अपनी ममता से सोचती है। राजा से कहने लगी महाराज अगर मेरी पुत्री के लिए मेरी पुत्री जैसा ही कोई सुंदर सुयोग्य वर मिले उसी के साथ विवाह करना। अगर ऐसे अवधूत के साथ अगर विवाह किया तो मैं विवाह नहीं होने दूंगी, पहले बता देती हूँ। हाँ, इसको गोद में लेकर के पहाड़ से छलांग लगा जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, लेकिन ऐसे पति को मैं अपनी कन्या नहीं दूंगी। महाराज ने कहा तो कोई बात नहीं देवी, अभी कोई शादी, अभी तो बच्ची है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी इतनी चिंता क्यों करती है। लेकिन माँ को तो चिंता हो जाती है। बच्ची जन्म लेती है तो उसके घर भर की चिंता, बेटा पैदा हो जाता है तो मानो आज ही दुल्हन के सपने देखने लगती है, मेरे घर में भी एक दुल्हनिया आएगी। ये माँ की ममता होती है। समय निकलने लगा। अब छोटी सी फूल जैसी कन्या, उसको कैसे कहें कि बेटी तपस्या करो। इधर भगवान शिव एक ब्राह्मण का रूप धारण करके मां भगवती के स्वप्न में आते हैं, पार्वती के स्वप्न में आते हैं और इधर हिमालय राज के स्वप्न में भी आते हैं। वही स्वप्न हिमालय राज को आता है और वही मां पार्वती को आता है। पार्वती से कहते हैं बेटी भगवान शिव का तप करो जिससे आपको भगवान शिव पति रूप में प्राप्त होंगे। आप जगत जननी है, वो जगत पिता है, वो आशुतोष ओघड़दानी दयालु कृपालु दीनानाथ वो भगवान है। तो आप उनकी तपस्या करोगे तो पति रूप में आपको मिलेंगे, जिससे संसार का कल्याण होगा, जीव मात्र का कल्याण होगा। सभी बातें बता करके स्वप्न टूट जाता है। प्रातः कालीन का सपन है, आंखें खुली ब्रह्म मुहूर्त था। इस तरफ तो हिमालय अपना स्वप्न सुनाने के लिए मैनावती के पास आते हैं और इधर से पार्वती उठ करके अपना स्वप्न सुनाने के लिए माँ के पास आती है। माता पिता को प्रणाम किया, पिता की गोद में बैठ करके वो कोमल शिशु कुमारी पार्वती कहने लगी पापा पिताजी मम्मी माँ मुझे एक स्वप्न आया है। अब स्वप्न तो राजा को भी आया था, सोचा पहले गुड़िया का स्वप्न सुन लिया जाए। क्या स्वप्न आया बेटी? माँ एक ब्रह्मचारी एक ब्राह्मण मेरे सपने में आया और उन्होंने कहा बेटी भगवान शिव की तपस्या करो, भगवान शिव का तप करोगी तो तुम्हें भगवान शिव पति रूप में मिलेंगे, जिससे आपका जीवन तो धन्य होगा, पूरे संसार का जीवन भी धन्य होगा। अब यही स्वप्न महाराजा को आया है।
अब महाराजा ने तो कहा, बेटी ये तो हमारा सौभाग्य है, भगवान शिव तो आशुतोष हैं, उनका भजन करना चाहिए। अब पार्वती भगवान शिव के भजन के लिए घर से प्रस्थान करती हैं और इधर सती के वियोग में भगवान शिव जहां भी बैठते हैं, कुछ समय के बाद मन विचलित हो जाता है, कहीं पर भी ध्यान नहीं लगता। भगवान शिव अनेक स्थानों पर विचरण करते हैं और जहां भी बैठते हैं सती का जीवन याद आ जाता है और उसके जीवन को दुखी समझ करके स्वयं दुखी हो जाते हैं और वहां से फिर प्रस्थान करते हैं। अनेक स्थानों पर भ्रमण करते, विचरण करते हिमालय राज के वहां भगवान शिव आ जाते हैं। अंगरक्षकों ने, राजदूतों ने हिमालय राज से आकर के कहा, महाराज को प्रणाम, आपके राज्य में हमारे हिमालय के ऊपर भगवान आशुतोष सदाशिव आए हैं। और जैसे ही राजा को पता चला भगवान शिव आए हैं, स्वागत के लिए जाना चाहिए। भगवान शिव स्वागत के लिए पहुंचे और भव्य स्वागत किया, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भगवान शिव ने कहा, एक सेवा करो, क्या मेरे आसपास कोई आने ना पाए। मैं यहाँ बैठ करके हिमालय की कंदरा में कुछ दिन भजन करना चाहता हूँ, मेरा मन दुखी है, मैं जहाँ भी जाता हूँ मन नहीं लगता, लेकिन यहाँ का वातावरण देखा तो मेरा मन इधर खिंचा। अब मेरा विश्वास है कि यहाँ मेरा मन लगेगा और मैं भगवान का भजन आराम से कर पाऊंगा। हिमालय राज ने कहा, जैसा आपका आदेश प्रभु। अब हिमालय राज तो सभी अपने अंगरक्षकों को चारों तरफ छोड़ करके कि प्रभु के समीप कोई जाने ना पाए, इनको कोई व्यवधान ना हो, शांति पूर्वक इनका भजन चलता रहे, राज्य में आ गए। और इधर घर में जब आए, भगवान शिव ने चर्चा की, पार्वती को पता लगा, क्या भगवान शिव आए हैं? आनंदित हो गई, आनंदित हुई, बच्ची थी, जिद करने लगी, मुझे भगवान के पास जाना है, एक बार दर्शन करने हैं। महाराजा हिमाचल ने बार बार मना किया, ये प्रभु ने आदेश दिया है, भगवान ने कहा मेरे पास कोई नहीं आ सकता और स्त्री तो जा ही नहीं सकती। पार्वती ने कहा, पिताश्री एक बार, बस एक बार मुझे दर्शन करा दो, फिर मत करा। अब छोटी सी कन्या जिद्दी करती है, कब तक मना करें, चलो होगा सो देखा जाएगा। हिमालय राज अपनी पुत्री पार्वती को लेकर के, साथ में छोटी छोटी सखियां हैं पार्वती की, और जैसे ही प्रभु के सामने जाती हैं, प्रभु को प्रणाम किया। महाराज हिमाचल ने कहा, प्रभु ये मेरी कन्या आपसे मिलने आई है, आपके दर्शन करना चाहती है। भगवान शिव तो क्रोधित हुए, राजन तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, मैंने कहा था ना मेरे पास कोई भी ना आए, मेरे भजन में व्यवधान प्रकट ना हो, और स्त्री जाति ये तो बिल्कुल नहीं, और मना करने के बाद भी तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। ऐसी सेवा करोगे तुम? मना कर देते पहले, मैं यहां बैठना नहीं चाहता, मैं चला जाऊंगा कहीं और। पूर्व ने क्षमा मांगी। महाराज भगवान कोई बात नहीं, हमें क्षमा करें, आपकी व्यवस्था ज्यों की त्यों रहेगी, कोई कमी नहीं आएगी। बस एक बार, ये छोटी सी फूल सी कन्या है, जिद करती है। अब महाराज भगवान शिव से बातें करते हैं और पार्वती धीरे 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 उनके पास आ जाती है। भगवान शिव क्रोधित हैं। महाराज हिमाचल क्षमा याचना मांग रहे हैं।
पार्वती ने कहा भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम। और प्रभु ने ऐसे देखा, देखते ही पार्वती ने कहा भोलेनाथ क्या ऐसे ही काम विजेता हो तुम? किस लिए मना किया आपने? आप अपने आप को काम विजेता मानते हो, आप अपने आप को योगी मानते हो, आप अपने आप को तपस्वी मानते हो, आप अपने आप को समर्थ मानते हो, तो ये कहाँ लिखा है कि आने जाने से आपकी तपस्या भंग होगी, स्त्री के दर्शन करने से आपके शरीर में काम वासना पैदा हो जाएगी, फिर आप कैसे विजेता हो? मानो पार्वती ने वहां प्रश्नों की झड़ी लगा दी है। भगवान शिव छोटी सी कन्या के मुख से ये प्रश्न सुनकर मौन हो गए। ये कोई साधारण कन्या नहीं है। पार्वती कहती है तुम तपस्वी कैसे हो, कैसे काम को जीता है आपने, कैसी तपस्या की है? जब तक आपका मन चलायमान रहेगा, जब तक आपकी दृष्टि में दोष रहेगा, जब तक बाहरी दृष्टि आपकी बनी रहेगी, आप गुफाओं में क्या पाताल में चले जाओगे तो भी भजन नहीं होगा। इसलिए प्रभु अगर आप काम विजेता हैं तो उसके रास्ते पर चलना सीखो। तपस्वी अपने आप को कहलाते हो तो तपस्वी का मन चलायमान नहीं होता। ये वासनाएं कहां से आती हैं? या तो हम आंखों से जिस पर दृष्टि डालते हैं, देखने से काम वासना आती है, या कोई हम कानों से सुनते हैं तो सुनकर काम वासना आती है, या हम सुगंध लेते हैं उससे काम वासना आती है, या हम किसी का स्पर्श करते हैं तो स्पर्श करने से काम वासना आती है, लेकिन वो विजेता नहीं कहलाता। आप अपने आप को विजेता मानते हो। मेरे आने से आपका तप भंग हो जाएगा, मेरे आने से आपकी समाधि टूट जाएगी। कैसे तपस्वी हो महाराज? क्यों पाखंड खिला रखा है आपने? जब पार्वती ने खरी खोटी बातों को कहना शुरू किया, मानो भगवान शिव मूर्तिमान हो गए हो, और करुणा की दृष्टि से देखा तो क्या देखा, ये तो मेरी शक्ति है। मानो मुस्कुराने लगे, कहने लगे पार्वती मैं आया तेरे लिए ही हूं। भगवान शिव कहने लगे राजन तुम्हारी पुत्री आज नहीं हर रोज मेरे दर्शन करने आ सकती है, आप जाओ। इजाजत मिली। इस बात को सुनकर के, इस संवाद को सुनकर के महाराजा हिमाचल चकित रह गए। अपने घर में आए, अपनी रानी मैनावती से वार्तालाप करते हुए कहा रानी गजब हो गया, ये छोटी सी कन्या क्या दिखती आपको? अरे जिसके सामने किसी की दृष्टि नहीं जाती, बोलने की हिम्मत नहीं, कोई उनके दर्शन नहीं कर सकता, उन आशुतोष त्रिलोकीनाथ देवादिदेव महादेव के सामने इस कन्या ने उनकी बोलती बंद कर दी। इतनी प्रश्नों की झड़ी लगाई कि वो तो कुछ कह ही नहीं पाए, और उन्होंने आदेश दिया देवी कि तुम्हारी कन्या हर रोज पूजन के लिए आ सकती है। अब तो मैनावती बड़ी प्रसन्न हुई, राजा से कहने लगी पुत्री किसकी है? क्या मेरी पुत्री को वैसे ही समझ लिया आपने? तो ये बड़ाई तो माता जी ले ही लेती है, और जब पुत्र हो निखट्टू तो फिर कहेगी आप पर गया है, सारे आपके गुण हैं, अच्छा है तो मेरे जैसा है। अब व्यास जी कहते हैं राजन हर रोज पार्वती सखियों के साथ भगवान शिव के पूजन के लिए जाती है। माताएं भी हर रोज गाती हैं इस भजन को, एक छोटी सी लाडो पार्वती शिव पूजन करने जाती है। ये वही का भजन है। हर रोज भगवान शिव की पूजा करती है, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं।
एक बार भगवान शिव जैसे ही समाधि में थे, इधर से तारकासुर नाम का एक असुर पैदा हुआ, देवताओं को सता रहा था। स्वर्ग का सिंहासन छूट चुका था। देवता दर बदर की ठोकरें खाते, छुपते छुपाते कैलाश की तरफ आए। देखा अब भगवान की समाधि तोड़ने का और कामासक्त करने का विशेष मौका है। उसी समय देवताओं ने कामदेव को यहाँ पर बुलाया। कामदेव ने कि अब तो आपका काम बिल्कुल आसान है, कोई भय नहीं किसी प्रकार का। कामदेव ने स्वीकृति दी कि अब तो मैं आराम से अपना काम कर सकता हूँ। माँ पार्वती पूजन के लिए आती है और कामदेव अपने पुष्प बाण के ऊपर, धनुष के ऊपर पुष्प बाण चढ़ा करके प्रभु की तरफ चलायमान करता है। और जैसे ही काम वासना जागृत हुई, आंखें खुली, पूजन करके जैसे ही पार्वती चलने लगी, मानो उठ करके भगवान शिव ने पार्वती का पल्लू ही पकड़ लिया। जैसे ही पार्वती छुटाने की कोशिश करने लगी, भगवान शिव खड़े हुए और मानो आलिंगन में लेना चाहते हो। उसी समय पार्वती उछल करके थोड़ी दूर हो गई। क्या बात है शिव, काम विजेता हो तुम। क्या ऐसी समाधि लगी आपकी? मानो भगवान शिव सो करके जागे हों। पार्वती की बात सुनकर के वहीं पर रुक गए। भगवान शिव ने सोचा अब मैं यहाँ पर समाधि नहीं लगा सकता। पार्वती को मानो आशीर्वाद दिया हो कि देवी अभी तुम्हारी तपस्या में भी कमी है और मेरे ध्यान में भी कमी है, मेरा मन भी विचलित है और तुम्हारी तपस्या का फल भी अभी पका नहीं है, इसलिए मानो तुम भी जाकर के तप करो, हम भी अपने मन को शांत करेंगे और फिर समय आने पर सभी कार्य होंगे। माँ पार्वती राज्य में घर में आ जाती है और भगवान शिव यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं और कैलाश पर आ जाते हैं। आज कैलाश पर आकर के भगवान का ध्यान किया, शक्ति का स्पर्श हुआ तो भगवान शिव में चेतना आई। क्यों? क्योंकि चेतना शक्ति में है भाई। शक्ति से स्पर्श जैसे ही हुआ, भगवान शिव ध्यानास्थ हुए, मन एकाग्र हुआ, कैलाश पर समाधिस्थ हो गए। इधर देवता विचलित हैं, इधर पार्वती भगवान शिव के पूजन में, तप में, जप में लग गई, अखंड तप करने लगी। कभी फल खाकर, कभी पत्ते खाकर, फिर सूखे पत्ते खाकर, फिर वायु पीकर, फिर वायु को भी छोड़ दिया। 3000 वर्ष बीत गए पार्वती को तप करते करते। इधर भगवान समाधि में है, इधर देवता दुखी हैं। तारकासुर ने वरदान मांगा है कि शिव पुत्र से मेरी मृत्यु हो। इधर फिर एक सभा देवताओं की हुई, कामदेव को भेजा गया। कामदेव ने कहा शिव के पास जाना, शिव की समाधि को भंग करना, मृत्यु को आमंत्रित करना है। देवराज इंद्र ने कहा कामदेव कोई बात नहीं, अगर देवताओं के भले के लिए तुम बलिदान भी दोगे, बड़े बड़े स्वर्ग के चौराहों पर तुम्हारी मूर्ति लगवा दी जाएगी, तुम्हारे गले में मालाएं पहनाई जाएंगी, तुम्हारा शहीदी दिवस मनाया जाएगा, कोई बात नहीं, तुम्हारे परिवार की व्यवस्था बनाएंगे, तुम्हारी पुण्यतिथि पर माला अर्पण करेंगे। अब कामदेव मरता क्या करता, आना पड़ा। भगवान के पास आए, देखा यहाँ से व्यास जी कहते हैं समय विलंब का हो गया है, क्षमा करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। कामदेव ने समाधि को भंग किया, कामदेव जलकर भस्म हुए।
और भगवान शिव की समाधि टूटी। देवता यहाँ पर आए, हिमालय के यहाँ सप्तऋषि आए, सप्तऋषियों के साथ विवाह की पत्रिका आई और इधर गणों ने भगवान शिव का सुंदर श्रृंगार किया है। श्रृंगार को आप जानते ही हैं, कैसा सुंदर श्रृंगार भगवान शिव का किया। मुंडों की माला, जटा मुकुट, सर्प बिच्छू लटकाए चारों तरफ, भस्मीभूत चिता की भस्म का पाउडर लगाया गया, नंदी के ऊपर सवार हुए और बारात लेकर के हिमालय में आए। यहाँ पर बड़ा स्वागत हुआ। जैसे ही माँ आरता करने आई, थाल फेंक करके दौड़ के भाग गई। आए हुए शिवगणों ने देखा ये यहाँ विवाह नहीं होगा। भगवान शिव से कहने लगे, प्रभु चले वापिस। कहा कैसे? अब भी यकीन है कि विवाह होगा? अरे होगा क्यों नहीं, विवाह करने आए हैं। अरे वो थाल फेंक करके दौड़ भागी तुम्हारी सास। उन्होंने कहा कि यहाँ की मर्यादा होगी, यहाँ के ऐसे ही करते होंगे कि थाल फेंक के जाते होंगे। गणों ने सोचा विवाह तो होना नहीं है, भूखे और मर रहे हैं। वहां कैलाश पर भी कुछ नहीं खाया, इतनी दूर से दौड़ करके आए, यहाँ भूख से मर रहे हैं। गणों ने कहा तो प्रभु पहले खाने का प्रबंध करो, विवाह बाद में होता रहेगा। पहले विवाह के बाद खाना हुआ करता था, लेकिन यहाँ कहा कि पहले खाना हो जाए, विवाह फिर होगा नहीं होगा वो तुम जानो, हमें तो खाने से मतलब है। बाराती तो खाने के लिए जाते हैं। अब बारात परोसने लगी। बारात जैसे ही भूत प्रेत बैठे हैं, किसी के एक मुख, किसी के दो मुख, किसी के चार, किसी के 100, कोई बिना मुख का। अब जीवाने वाले पत्तल रखते हैं, एक मुख वाले के सामने एक, 4 मुख वाले के सामने 4, 10 मुख वाले के सामने 10, किसी के मुख ही नहीं, वहां कहाँ रखें। अब जैसे ही देखा एक मुख ही नहीं है और जैसे ही आगे बढ़ा, चारों तरफ देखकर मुख नहीं है, चलो अगले के सामने रख दो। पीछे से उसने पकड़ लिया, ओ मेरी पत्तल कहाँ है? वो हमारे भैगे भयभीत हुआ, ये कहां से आवाज आई? अरे मुख भी नहीं है, पकड़ करके खींच रहा है, मेरी पत्तल कहाँ है? उन्होंने कहा महाराज इनको तो जिमाना बड़ा टेढ़ा काम है। भगवान शिव आए, मुस्कुराए, तुम इनको नहीं जिमा सकते, मैं व्यवस्था बताता हूं भूतों को कैसे जिमाया जाता है। भगवान शिव ने कहा जो भी तुमने बनाया है वो यहाँ पर मेजों के ऊपर लगा दो, जितना भी मिठाई पूरी सब्जी जो है, और तुम एक साइड में हट जाओ, किसी की तरफ मत देखना। अब जितना भोजन बनाया था वो सारा लगा दिया और भगवान शिव ने भूतों को आदेश दे दिया कि जाओ खाओ, ये अपने आप खाएंगे, जिमाने से नहीं जिमेंगे। और भूत टूट पड़े, कोई शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान नहीं, उसी से वो खा रहा है, उसी से वो ले रहा है, उसी से मोह डाल रहा है। व्यास जी कहते हैं राजन उसी दिन से ये खाना शुरू हुआ है, ये भूतों का खाना है भाई, हमारा शुद्ध खाना नहीं है। आज से 30 वर्ष पहले पतलों में जिमाया जाता था, लोजी लोजी होता था, शुद्ध खाना होता था। आज ये भूत प्रेत समेत जूते भी नहीं निकालते, खड़े खड़े, अरे पशु चरते हैं खड़े खड़े, कभी खड़े खड़े खाना खाया जाता है? पशु चरते हैं, भूत चरते हैं खड़े खड़े, समेत जूते, कोई झूठ, कोई अशुद्धता का ध्यान नहीं, उसी से ले रहे हैं, उसी से डाल रहे हैं, उसी में खा रहे हैं, उसी, बस ये भूत खाना है भाई। अब इस प्रकार से व्यास जी कहते हैं राजन यथा समय भोजन पूर्ण हुआ और शिव पार्वती का विवाह हुआ। बोले गौरी शंकर भगवान की। पार्वती को लेकर के भगवान कैलाश पर आ गए और पार्वती माँ ने सबसे पहले कहा प्रभु अब हमें राम कथा सुनाइए। तो राम कथा होने लगी और भगवान शिव पार्वती को समझाने लगे। क्या कहने लगे? भजन में लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार, भजन में लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार, भजन से होगा बेड़ा पार, भजन में लागियो भजन से
भजन महला गियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन करा था गणपति जी ने पहले पूजे जाते, भजन करा था गणपति जी ने प्रथम पूजे जाते। रीति सीधी संग में रहती, रीति सीधी संग में बन के लखदातार, भजन महला गियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन महला गियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन करा था शिव गौरान अविनाशी कहलाते, भजन करा था शिव गौरान अविनाशी कहलाते। तुरंत छुड़ा दे यम की फांसी, तुरंत छुड़ा यम की फांसी, लियो चरण चुचकार। भजन महला गियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन महला गियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन करा था गुरु भगत ने दर्श हरि के पाए, भजन करा था गुरु भगत ने हरि के पाए। धरु लोक में जाके बैठे, धरु लोक में लाग रही चमकार। भजन महला गियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन महला गियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन करा प्रहलाद भगत ने नरसिंह रूप धराए, भजन करा प्रहलाद भगत ने नरसिंह रूप धराए। खंभ पाड़ के प्रगट होगे, खंभ पाड़ के खूब दिखाया प्यार। भजन महला गियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन महला गियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन करा था सबरी मान खुद आए रघुराई, भजन करा था सबरी झूठे बेर बिलनी के खाए, झूठे बेर बिलनी के खाए। भक्ति दई अपार। भजन महला गियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन महला गियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। सुर नर मुनि जन हरि भजन से मन इच्छा फल पाते, सुर नर मुनि जन सत्संग कीर्तन कथा भागवत, सत्संग कीर्तन कथा भाग करती भव से पार। भजन महला गियो, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन में पार। भजन में लागियो रे, भजन से विजय पुजारी हरि नाम किया अमृत गंगा बहती, विजय पुजारी हरि नाम की अमृत गंगा बहती। इस गंगा में मर मर नालो, इस
गंगा में, यही जीवन का सार भजन में लागियो, भजन से होगा बेड़ा पार, भजन में लागियो, भजन से होगा बेड़ा पार, भजन से होगा बेड़ा पार, भजन में लागियो, भजन से होगा बेड़ा पार, भजन में लागियो, रे भजन से होगा बेड़ा पार। गौरी गौरी शंकर भगवान की